एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जो कि हमने 2 देख लिया है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि पूरा क्लास देखेंगे इस चैनल पे। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते बिना देरी के हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जस्ट, और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फिर शेयर कर दीजिए और फिर क्लास देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा मिलान करना है। तो पानीपत की जो लड़ाई होती है, पानीपत की लड़ाई आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जो कि 1526 में होती है प्रथम लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, एक तो 1526 में होती है, एक 1556 में होती है और एक 1761 में होती है। तो जो 1526 में होती है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। 1556 वाला अकबर और हेमू के बीच में होता है और 1761 वाला मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा है, खानवा का युद्ध कब होता है? तो खानवा का युद्ध होता है बाबर लड़ता है खानवा का युद्ध 1527 में। और कन्नौज का लड़ाई होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1540 में। तो हमारे इसमें मिलान हो जाएगा 2, 1, 3 राइट आंसर। 2, 1, 3 हमारा हो जाएगा सी बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन का जो दामाद होता है इल्तुतमिश, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा, जो बलबन है इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने चालीसा दल का दमन कर दिया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और उसने ईरानी त्यौहार नवरोज को दरबार में आरंभ करवाया था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों हमारा सही है, तो इसमें गलत कोई भी नहीं है। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चित्तौड़ पर किस शासक के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो चित्तौड़ पर राजा रतन सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। गृह कर या घरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। शेर शाह ने किस शासक को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो नुसरत शाह को हराकर इन्होंने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वित्त विभाग दीवान अर्ज को कहा जाता था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सैन्य विभाग था, ना कि वित्त विभाग। गृह विभाग को दीवान आमिर या कोही कहा जाता था, और पत्राचार विभाग को दीवान ईशा कहा जाता था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो कश्मीर का अकबर जैनुल अब्दीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी? तो दीवान अर्ज की स्थापना बलबन करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक भी होता है। देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? देवराय द्वितीय को इमांडी देवराय, पौड़ देवराय और गजभेटकर सभी उपाधि प्राप्त थी। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से जजिया, जकात और खराज में। तो हमारा इसमें से डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, शिव प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? तो राणा कुंभा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की थी? तो शुहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मितफा उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक द्वारा की गई है? तो मितफा उल फुतूह की जो रचना करते हैं वो आमिर खुसरो द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो कृष्णदेव रॉय को कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉल्फ फिंच था, जो कि सबसे पहले अकबर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अकबर द्वारा मजहरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी हुआ था? तो 1579 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हुमायूं के द्वारा सबसे बाद में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये 1539 में लड़ा गया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो इसमें हमारा जो बाबर है और जहांगीर दोनों का मकबरा भारत में नहीं है। हुमायूं का तो दिल्ली में है, तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और हुमायूं का दिल्ली में है। औरंगजेब के समय में किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूट लिया था? तो चुरामन ने लूटा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो शेरशाह के बारे में दिया है, तो इसमें कथन दिया हुआ है, तो एक सारे कथन देख लेते हैं। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित कर दिया था। ये भी हमारा सही है, जो शेरशाह के समय में यह हुआ था। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरीगंज, जो कि 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग करते थे। ये भी हमारा सही हो जाएगा। शेरशाह के समय में भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालक्रमानुसार कौन सा है? पहले दास प्रथा का इन्होंने अंत किया, फिर तीर्थ यात्रा की समाप्ति की, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति की, उसके बाद दहसाला प्रणाली लागू किया। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर ने किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना फैजी की अध्यक्षता में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं काट दिया हमने, क्योंकि इसमें लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सिख गुरु प्रमुख काट दिया गया। तो गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था और गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा की स्थापना की थी। हमारा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त एवं राजस्व मामले के अधीन कौन थे? तो अमात्य होते थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, जो कि हुमायूं की बहन होती गुलबदन बेगम ने, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा है। और महम अंका होती जो मदरसा बेगम कहलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये 4 हो जाएगा। जेबुस त्रिसा होती है, जो कि बैतुल उलूम की उपाधि नहीं मिलती है। और असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि को खोज निकाला था। तो इसमें हमारा हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 3, 4, 2, 1 सॉरी 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं की जाती है। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो राज्यसभा भंग ही नहीं होता है, तो इसमें हमारा से कोई नहीं जाएगा। सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता, तो नहीं होगा ना। राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता, तो नहीं। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाता, तो नहीं। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नीतियों में शामिल है? तो आइए देखते हैं हम। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन के अनुसार इसमें ज़्यादातर पशुओं की हत्या पर रोक है, मद निषेध है, घरेलू को बढ़ावा है, समान नागरिकता संहिता है, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, सभी है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार का मौलिक अधिकार से भिन्न है, वो क्यों है?
तो तीन निर्देशक तत्व है जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार अगर आपका भंग होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है उसके लिए जो निर्वाचन सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्य। परिषद का रोल नहीं है, तो ऑप्शन में हमारा इसमें सी हो जाएगा 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिषद विधान परिषद आपको पता है 6 राज्य में ही है, ज़्यादातर नहीं है, तो हमारा सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, लोकसभा के द्वारा भी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं, संसद के द्वारा यह हटाया जा सकता था। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारत में द्विसत्तात्मक संसद की व्यवस्था की गई है। द्विसत्तात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो ये किया जाता है लोकसभा के जब चुनाव होता है तभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं। तो लोकसभा के जब सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है तभी होता है लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव, और उन्हीं में से लोकसभा के एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो हमारा इसमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल तो किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के सामने मत होने की स्थिति में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक महत्व का निश्चित अनावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है, तो ये भी मान हो जाएगा। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं, तो तीनों में सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आइए देख लेते हैं हम। भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो ये आ सकता है। परस्पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद ये भी हो सकता है। संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में वन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हमारे जो संविधान में है 7वीं सूची में 4 तरह के सूची बनाई गई। एक है हमारा केंद्र सूची, एक है हमारा एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची है और एक अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। तो राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती कानून, केंद्र सरकार संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाते हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ जो होते हैं वो केंद्र सरकार बनाती कानून। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। लिखा हुआ है कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच सदैव एक विवाद का विषय रही है। केंद्र राज्य जुड़वा पड़ताल के लिए सरकारें का गठन है। सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य निष्पक्ष होकर होनी चाहिए। इसमें हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैथोलिथ, डाइक्लेफोलिथ, फेकोलिथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का जो है, तो जो ज्वालामुखी आती है जो उसका आंतरिक स्थल होते हैं उसी में बैथोलिथ, डाइक्लेफोलिथ, फेकोलिथ ये सब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो समुद्री समीर रात के समय चलती है, स्थल समीर दिन के समय चलती है। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, उल्टा इसमें बता दिया गया है। सरगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? सरगैसो सागर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर।
आप वर्ल्ड मैप में जाके इसका स्थिति देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के जाके पूर्वी तट पे देखेंगे तो आपको सरगेसो सागर मिल जाएगा। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बियर या ग्रेट स्लेव झील है जो कि कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोबी डिजर्ट जो मंगोलिया में है, गोबी टकरामाकान चीन में है, अटकामा उत्तरी चिली में। तो तीनों हमारा सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें से सभी सही है, तो कोई गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं। रेपेडी अंशसंबंधता ऊपरी मेटल एवं निचली मेटल के मध्य पाई जाती है। तो ये हमारा पृथ्वी में बताया गया है, तो इसमें हमारा देख लेते हैं। ये मेटल क्रस्ट है, ये मेटल है और ये कोर है। तो इसमें जो 5 परतें पाई जाती है, तो ये देखिए इसका ट्रिक है कुमार, गोलू। तो पहले जो हमारा रेपेटी पाई जाती है पहले सबसे, जो कि उत्तरी, यहाँ पे 2 मेटल पाए जाते हैं, उत्तरी मेटल और दक्षिणी मेटल हो जाएगा, के मध्य पाई जाती है। गुटनबर्ग निचली मेटल और बाह्य मेटल के पाई जाती है। तो ये गुटनबर्ग हमारा निचली मेटल और बाह्य मेटल के पाई जाती है। लेमन बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच पाई जाती है। तो इसमें हमारा सभी जगह राइट आंसर, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत का मान के आधार पर घटते क्रम में बताइए। तो जो सब घटते हुए क्रम में हमें बताना है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो कितना होता है? 10% होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, तीनों हमारा ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो नॉर्वेस्टर जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो ये हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 दिसंबर को क्या होता है? तो 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो नहीं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि जो 22 दिसंबर उसमें जो सूर्य देव के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को आता है, तो उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो इसमें हमारा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, तो ये नहीं, नीचे दक्षिणी गोलार्ध का होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो डी हमारा हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे हमारा पाया जाता है बुध, फिर पाया जाता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर यहाँ पे शुद्ध ग्रह की पट्टी है, और यहाँ पे है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आंतरिक ग्रह जो कहते हैं, जो शुद्ध ग्रह के अंदर में की तरफ है, इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये शुद्ध पट्टी की जो इधर है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह में हमारा इसमें देखिए, ये बुध हो जाएगा, ये मंगल, ये शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगा, फिर मंगल, इधर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो इसमें हमारा पृथ्वी शुक्र तो इधर ही आ गया, ये पृथ्वी, ये शुक्र है, और शनि हमारा यहाँ पे है, तो शनि हमारा ये बाह्य ग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धारित रेखा की अवधारणा पर विचार किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 22% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें अनावश्यकता से अधिक श्रमिक लगते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों की कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सार्वजनिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं। तो सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है। तो इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार की कीमत से कम कीमत लोगों को बेचा जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें असत्य बताना है। तो हमारा जो है इसे खाद्य पोषण संबंधी सुरक्षा कीमतों के 2023 से अन्वित है। इसे अधिनियम के अंतर्गत 75% जो ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग परिवार में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, में से कोई नहीं आ सकते, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हरित क्रांति आपको पता है स्वामीनाथन होते हैं भारत के हरित क्रांति के जनक, और तो हमारे जो भारत में है तो वो स्वामीनाथन होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। खदानों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुएं की वृद्धि होना, तो इसमें हमें ये गलत हो जाएगा हमारा। तो खदानों की जो कीमत में उपयोग अन्य वस्तुओं की वृद्धि करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत अपनी खास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका तथा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इनका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी अपनाने वाले किसानों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई, तो ये हमारा हो जाएगा सही। इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 1 और 3 हमारा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में किस प्रकार के कृषकों की संख्या सर्वाधिक है? सीमांत एवं छोटे कृषक की संख्या ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आयात और निर्यात में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भुगतान संतुलन में शामिल होता है, तो इसमें हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक राइट आंसर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 1 से अधिक हमारा हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो इन्होंने IMF और विश्व बैंक की स्थापना की थी, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण देता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अल्फा किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है, अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण अवशेषित प्लेट कर देती है, और अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, तो हमारा 1 से अधिक हो जाएगा डी राइट आंसर। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। H2SO4 में एस का उपचयनांक क्या है? तो +6 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर अयस्क नहीं है? तो कैसीटेराइट नहीं है, मेल्काइट और एजुराइट जो कि कॉपर अयस्क है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाती है? तो निकेल की उपस्थिति से, तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा बी राइट आंसर। एथिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग इसमें हमारा फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में भी किया जाता है और पॉलीथीन बनाने में भी, तो 1 से हमारा अधिक हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो PVC नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें हमारा है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 बिलियन का pH मान 3 है, जब बिलियन का pH मान 6 तक परिवर्तित हो जाता है तो H+ आयन सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह 1000 गुना घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता था? अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र था NH4 2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पारा का सामान्य नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तुम्हारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। कोयले और पेट्रोलियम के दहन में निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड का निर्माण मिलता है? तो N2 और S का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टर्टरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका एक घटक है? तो बेकिंग सोडा का है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असर्टिफी हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन है, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो सिलिका है, सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। PVC का पूर्ण रूप है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ए हो जाएगा राइट आंसर। दुर्लभ गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अकरिय होती है क्योंकि वे
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो N2O को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो परमाणु आकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेवस किसके प्रतिपादन किया जाता है, तो न्यूलैंडस का, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जा सकती है, तो एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही जिसे चिन्हित करना है, तो नेपाल से बिहार के 7 जिला साझा करते हैं, तो ये हमारा सही जगह। झारखंड बिहार के 8 जिले से साझा करती है, दोनों सही है, तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 नहीं, ये हमारा पूरब से पश्चिम है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें उत्तर के दक्षिण से अलावा पूरब से पश्चिम देना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा बिहार की सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है, तो 28.10 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेतन के अंतर्गत आता है, तो CWU में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हमारा, CWG शायद है। निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उसके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में संजाए, तो प्राचीन से नवीन क्रम में संजाना, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ पहले होगी, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, फिर गंगा का मैदान, तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह उत्तर से बिहार में प्रवेश करती है, तो उत्तर से हमारा गंडक तो करती है, बूढ़ी गंडक भी करती है, घाघरा भी करती है। घाघरा, गंगा, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, सोन तो नहीं करता है, और उपयुक्त तो कोई नहीं, तो गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, ये तीनों तो करती है, घाघरा, गंगा, कर्मनाशा, तो हमारा डी होना चाहिए राइट आंसर। तो इसमें हमारा ए बी बूढ़ी गंडक भी करती है, उत्तर से ही करती है बिहार में प्रवेश, हमारा डी होगा राइट आंसर। बिहार में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है, तो गंगा नदी पे नहीं है, कोसी पे गंडक पे है, तो गंडक पे त्रिवेणी नदी है, कोसी पे कोसी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नागी एवं नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो जमुई जिले में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है, तो बिहार में सभी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 9 से 18 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में निम्नलिखित में से किसका 95% तक उत्पादन होता है, तो पाइराइट का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का कौन सा क्षेत्र जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जोन 1 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है, तो राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है, तो औरंगाबाद में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया, लक्षद्वीप को मिला है, तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। हमने ये वाला करंट अफेयर्स के जो सीरीज चल रहा है मैंने उसमें भी किया हुआ प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, तो उज्जैन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हर घर गंगा जल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, ये मेघालय में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है, तो बेंगलुरु में किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
और व्लादिमीर जेलेंस्की है जो कि यूक्रेन के, आपको पता है वहाँ के हैं, और यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? तो नवंबर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। ये तो हमारा सही हो जाएगा। सम्मेलन का थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरुआत की है। तीनों में सही हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है विक्रम एस। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ये सब करंट अफेयर्स की सीरीज में हमारा किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और चल भी रहा है हमारा 5 मिनट कम्प्लीट लेक्चर हो गया है, और 6 में हम आज देखेंगे। निम्नलिखित में आज मतलब 28 तारीख को निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप क्वाफू 1 लॉन्च किया गया है? सूर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गरुड़ सेवन युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस वायुसेना के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तियां सही सुमेलित नहीं है? तो गिरधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव बने हैं। KPS बनी UNHRS के विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला बनी है। अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं। मापिक में से कोई नहीं गलत है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही हमें बताना, तो इसका देख लेते हैं। 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया था, तो ये हमारा सही जगह। भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था, तो ये भी हमारा सही जगह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माधव हांडा को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसमें है कि भारत पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। इसको शुभांकर का नाम सावज रखा गया है। सर्विस के कुल 128 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो हमारा सभी सही होगा था, गलत कौन सा है? तो कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रचूड़ आप याद रख लीजिए, वो बहुत है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रो कबड्डी लीग की सीजन 9 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट्स पहल की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित कर दिया गया है? तो सहरसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हमने करंट अफेयर्स में ये भी क्वेश्चन देखा हुआ है। हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो पूर्वी तिमोर का। हमने बहुत सारे इसमें करंट अफेयर्स देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स हम जो सीरीज लेकर चले उसमें ऐसे काफ़ी क्वेश्चन भी मिला हुआ है। नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये भी हमने देखा हुआ है। हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो जॉर्जिया मेलोनी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की है? तो गुजरात में की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किसी बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिहान करुणा तालिका को। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सारण में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के सारण जिले में। अक्टूबर 2022 में 90 इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना में की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारा डी हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमारा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसे 10 क्वेश्चन इसमें मैथ और रीजनिंग दिया गया, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो बॉक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।
तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं डेफिनेशन के साथ ही। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपको देखिए एक एक चीज़ में बताया हुआ है डिटेल्स में, किसने क्या लिखा है, किसने क्या किया है, कब क्या हुआ है, हर एक चीज़ में डिटेल्स में दिया गया है। तो आप इस PDF को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो इसका सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और आपको हर क्लास का PDF इसमें मिल जाता है। बहुत से क्लास में लिए गए हैं, BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन भी किए गए हैं, बिहार स्पेशल का भी क्लास चल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।